नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी विद रितेश में। और मैं ऋतिक गुप्ता सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे आज के सीरीज में। बच्चों, जैसे कि डेली क्वेश्चन की सीरीज चलते रहती है, उस प्रकार से आज भी क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। और आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन करेंगे पारा मेडिकल, साथ ही साथ आपके बाकी सारे बीसीसी एग्जामिनेशन के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन केमिस्ट्री के। बच्चों, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों को नमस्कार, सारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे बच्चों को। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल है, पहला सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल कौन सा आपका ऑर्बिटल जो है पहले भरेगा। ठीक है, आपके पास अलग अलग ऑर्बिटल है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, आपका जो ऑर्बिटल फिलिंग होता है वो क्या होता है, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया। इस तरह से क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, अलग अलग बच्चों ऑर्बिटल होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा, इसमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा। बच्चों, बीसीसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, बीसीसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। जल्दी से सारे बच्चे बनाएंगे। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, चलिए शुरू कीजिए यहाँ पे बनाना। इनके सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा बच्चों, कौन सा ऑर्बिटल भरेगा। सामने मैंने लिख दिया है, इसके अनुसार बता दीजिए। ठीक है, उसके अनुसार बता दीजिए बच्चों कौन सा भरेगा पहले। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सभी बच्चों का जो ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे डी आ जाएगा, डी आ जाएगा सभी बच्चों का, डी आ जाएगा बच्चों। 2s भरेगा, होता है ना, 1s2 होता है, फिर 2s2 होता है, फिर 2p6 होता है, फिर 3s2 होता है। इस प्रकार से हम लोग सीरीज में जाए तो आगे हम लोग को 5d 6d सब कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा बच्चों। तो 2 का आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डी आ जाना चाहिए सारे बच्चों का, सारे बच्चों का डी आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट सवाल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए, टाइम लेके बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या पूछा जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू n इक्वल टू 4। चार में आपका कितना एग्जिस्ट करता है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या होगा बच्चों, बनाए क्वेश्चन, बनाए जल्दी से। जल्दी से बनाएंगे बच्चों। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं बच्चों, 2n²। अगर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम बच्चों नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला बहुत याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा मेडिकल में इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों आएगा, इस प्रकार का आएगा। आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2n² है। 2n² को सही तरह से उपयोग में लाइए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे बनाइए बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपका n का नंबर कितना आ रहा है, n का नंबर 4 आ रहा है, तो 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना होगा, 2 × 16 यानी 32 इलेक्ट्रॉन होगा ना। कितना होगा, 32 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आंसर बच्चों 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर क्वांटम संख्या का मान 4 है बच्चों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 32 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है आपका, यही फॉर्मूला होता है, 2n² होता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है बच्चों, एक लेवल का क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे इसको बनाएंगे, सारे बच्चे इसको भी बनाएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में बच्चों कीजिए। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर कुछ भी दिया हो तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है, 2n² यूज होता है। फॉर्मूला आपका 2n² यूज होता है, उस प्रकार से हम लोग बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे
कि बोर मॉडल को नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म, मतलब बोर एटम क्या नहीं बना पाया, जो बोर मॉडल थे वो किस चीज के बारे में नहीं बता पाए थे बच्चों, आकर्षण, फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड या पोलैरिटी। ठीक है, चारों में से क्या हो जाएगा। जैसे बोर मॉडल अपना मॉडल लेके आए थे बच्चों एटॉमिक मॉडल का, तो आप लोग जानते ही है बोर मॉडल के बारे में, तो बताइए इन 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट लेके नहीं आए थे बोर मॉडल। ठीक है, बनाइएगा बच्चों, पैरामेडिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक बार बीसीसी के भी अंदर आया हुआ है, बीसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वहां से बच्चों बनाएंगे इसको, 4 ऑप्शन उनके सामने है। ठीक है, बोर के अंदर कौन सा आपका होता है मॉलिक्यूल में, बनाएंगे जल्दी से, बनाइए बच्चों। क्या हो जाएगा, किसके बारे में बोर नहीं बता पाए थे, नॉट लिखा हुआ है, किसके बारे में नहीं बता पाए थे बच्चों, केमिकल बॉन्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये जो केमिकल बॉन्ड है ना ये लुइस के द्वारा बच्चों बनाया गया है। लुइस का ऑक्टेट थ्योरी है ना, लुइस केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़िएगा कि लुइस नाम के जो व्यक्ति है, लुइस नाम के जो साइंटिस्ट है, वो केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया, जो केमिकल बॉन्ड है इसके बारे में लुइस बताए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगेन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं पैरामेडिकल, बीसीसी और बाकी सारे एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए चलते हैं। और जैसे कि हम आपको बताया कि मॉडल टेस्ट पेपर का भी कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वो तो वही बात हो गया ना कि आप लोग प्रीवियस ईयर बुक पढ़ते वो क्वेश्चन आ गया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मेरे साइड से है, ज़्यादातर चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, इसलिए ये पीवाईक्यू सब वगैरह करा रहे हैं, तो बच्चों सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, यहाँ पे बनाएंगे अल्कली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए अल्कली मेटल में। अल्कली मेटल जानते हैं ना बच्चों, अल्कली मेटल क्या होता है, जिसमें एस इलेक्ट्रॉन होता है, अल्कली मेटल में एस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सारे में बच्चों एस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल का क्या हो जाएगा, सामने मैंने आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, इसको बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका बीसीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बीसीईसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2014 के आसपास में ये आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 में जो मेडिकल एग्जाम होता था उस समय आपका नीट नहीं होता था, ऑल इंडिया नीट नहीं होता था, बीसीसी बिहार का ही होता था, उसके अंदर ही एमबीबीएस मिल जाता था, तो उसके अंदर आया हुआ है बच्चों। ये अच्छा ग्रेड का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैंने बता दिया। अल्कली मेटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अल्कली मेटल। तो याद रखिएगा बच्चों, जो भी अल्कली मेटल होता है सबके लास्ट में एस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सबके लास्ट में क्या होते हैं, एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर अगेन सी हो जाएगा। जैसे सोडियम होता है ना, सोडियम का एग्जांपल लिख देते हैं बच्चों हम, चलिए हम सोडियम का एग्जांपल लिख देते हैं। सोडियम का क्या होता है, 11 होता है ना, तो आप क्या लिखिएगा 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा आपका, 2p यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3s1 3s1 आ जाएगा। हाँ, इस प्रकार से हो जाएगा, तो सबके लास्ट में ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है। आप चेक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लीजिए बच्चों, सबके अंदर क्या आएगा, एस इलेक्ट्रॉन होएगा। ठीक है, सी हो जाएगा बच्चों, सी एस इलेक्ट्रॉन। अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, फिर देखिए कौन से दो सदस्य है जिसमें समान इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए कौन से ऐसा सदस्य है जिसके पास क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होगा, समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो कौन से सदस्य होते हैं बच्चों। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान है, बताएंगे। लिथियम है, लिथियम +3 का आपका कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम प्लस का 10 आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हीलियम का बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, Na+ का भी 10 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ आपका जैसे एटॉमिक नंबर 1 होता है और लिथियम का 3 होता है बच्चों। कार्बन का आपका कितना होता है, 6 होता है, और N+ का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो बताइए सबका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हम लिख दिए, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो भी मैंने लिख दिया है, तो आप लोग बनाएंगे, इजी कर दिया क्वेश्चन को। इस प्रकार का भी पैरामेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, सारे बच्चे लोग ट्राई कीजिए एक बार, क्या हो जाएगा।
देखिएगा दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अगर दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना। दोनों में समान किस में हो जाएगा, डी में हो जाएगा ना, डी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक संख्या 6 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, और एन प्लस में भी 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है। तो दोनों में 6 और 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पे। दोनों में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। मेन बात क्या होता है कि मेन बात आप पैरामेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्लियर रहा कीजिए कि कौन सा पॉइंट से क्वेश्चन आना चाहिए। ये चीज के लिए क्लियर रहना है आपको। ठीक है, इसको देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा क्वेश्चन को। अल्फा पार्टिकल अगर हेड ऑन कोलिजन न्यूक्लियस के साथ होता है, जैसे रदरफोर्ड का बच्चों एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था इस प्रकार से कि ये आपका क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल था, ये बीच में बच्चों इस प्रकार से न्यूक्लियस था। तो यहाँ पे बच्चों जो कोलिजन हुआ था तो इसका इम्पैक्ट पे व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, तो प्रभावी पैरामीटर क्या था बच्चों। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। ठीक है, प्रभावी पैरामीटर क्या होगा बताइएंगे इसको। प्रभावी पैरामीटर क्या था बच्चों, जीरो था। ए था बच्चों, जीरो था। सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रभावी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर होता है कि जब ये कोलाइड करेगा, जब आपका न्यूक्लियस आएगा उसके साथ कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के साथ साथ ये कौन सा आपका क्या करेगा कि बॉन्ड बनाएगा, आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन बच्चों बनाएगा। कि मान लीजिए कि आपका जैसे आपका कोई आ रहा है, कोई चार्ज स्पेसिस आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से कोलाइड किया और वापस लौट गया, था ना, आप लोग पढ़े हैं ना कि अल्फा पार्टिकल गया और वहां से कोलाइड होकर वापस आ गया था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर पैरामीटर इसका बात करें तो जब भी पैरामीटर बोलेगा तो बच्चा शून्य हो जाएगा। 10⁻⁻10 कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो आपका साइज होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये तो बच्चों साइज होता है। साइज आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सी एंड डी भी आंसर कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका नेम है, तत्व का नाम नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हाँ, इसको बनाइए बच्चों एक बार। एटॉमिक नंबर जो है आपको, जैसे ये जो एलिमेंट है बच्चों, इस प्रकार का ये जो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों बताएंगे। ठीक है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले करा रहे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि कुछ सर आप छोड़ छोड़ के क्वेश्चन करा रहे, नहीं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले करा रहे हैं। इसका बताइए तो क्या नाम है इसका, इसका एलिमेंट का क्या नाम बोल सकते हैं, कौन सा नाम है, नोवेलियम, मैंडेवियम, हैसियम, फ्लोरियम, ये क्या होगा, ये कौन सा होगा, अन। अन का मतलब क्या होता है, वन होता है, जीरो होता है। ठीक है, वन होता है। 101 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 101 का एटॉमिक नंबर जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बनाएंगे। एलिमेंट 101 का किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बनाइए तो। आप लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसका आंसर नंबर बी होगा, मैंडेवियम होगा। तो सभी बच्चों का बी आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंडेवियम जो होगा वो हो जाएगा इस प्रकार से, ये आंसर मैंडेवियम हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से बी हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट है इसको ये बोलते हैं, तो बच्चों बी हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे आंसर आप लोग बी कर लेंगे, मैंडेवियम। अगला क्वेश्चन है, बताइए।
109 का नाम क्या है? एटॉमिक नंबर 109 का नाम बताइए। तो एटॉमिक नंबर 109 का नाम क्या होगा? थोड़ा सा एटॉमिक नंबर 109 का नाम बताइए तो, क्या कैसे लिखते हैं नाम? ठीक है, नाम लिखना तो आता ही होगा बच्चों, नोमेनक्लेचर का बेसिक तो आप लोग जानते होंगे, नाम लिखने आता होगा, उस प्रकार से नाम लिखेंगे। बनाएंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा बच्चों? वन के लिए क्या होता है? वन के लिए यूएन लिखते हैं बच्चों, वन के लिए यूएन लिखते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा पहले। ठीक है, क्या नाम है बताएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन के लिए ये लिखते हैं, NIL किसके लिए लिखते हैं? NIL बच्चों जीरो के लिए लिखते हैं, और NIL लिखते हैं, और ENNIUM लिखेंगे, ENNIUM लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए। 109 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ई हो जाएगा। 109 है, उसका नामकरण के अनुसार क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इस प्रकार से नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये नाम हो जाएगा यहाँ पे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक संख्या 109 का नाम क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 109 का संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सारे बच्चों का आ जाना चाहिए, ए हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए तो बच्चों, ये सिंबल जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? ये सिंबल का, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट? क्या है आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट? इसका क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ये भी एक बार बीसीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, हम बता देना चाहते हैं, ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, बीसीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि पारा मेडिकल में इसको रिपीट किया जाए बच्चों। सुनिएगा ध्यान से, हो सकता है पारा मेडिकल में इसको रिपीट किया जाए, तो इसको बताइएगा कि बच्चों इसका सिंबल क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जल्दी से बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बी होगा बच्चों, बी, बी हो जाएगा। इसका अगर सिंबल लिखना चाहेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा? UN Q हो जाएगा, UN Q हो जाएगा। तो आपका सिंबल इस प्रकार से हो जाएगा, बी आ जाएगा। सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए। अगर सिंबल ऑफ द एलिमेंट को हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे तो बच्चों सिंबल ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बी हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? इसका बताइए, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक संख्या क्या है इसका? बच्चों बनाएंगे, एटॉमिक संख्या क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ ना, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ, वो आपको आना चाहिए, वो जाके पढ़िए पहले, उसको अच्छे से समझिए, तब आपका होगा। नॉमेनक्लेचर का बेसिक रूल सब बच्चों बनेगा। यूएन है, यूएन के लिए क्या होता है? 1 होता है। NIL है तो 0 होता है बच्चों। ऑक्ट है तो 8 होता है। ठीक है, तो 108 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पे। टाइम देके अच्छा से बनाइए बच्चों, समय दीजिए, इसको अच्छे से बनाइए। जिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो लोग वापस जाके एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस साल एक ना एक क्वेश्चन आने का चांस है, इस सीरीज में जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एकदम इस प्रकार से बच्चों पारा मेडिकल बीसीसी के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग को ये चीज आना चाहिए। सबसे पहली बात ये है।
ठीक है, सही हो जाएगा। अगला देखिए, नहीं बताइए। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो होता है, किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके कौन से फलन के बराबर होते हैं, कौन सा पीरियोडिक फंक्शन के बराबर होता है, बताइए कौन सा इसमें से होगा। चार है, इसमें आपका एटॉमिक मास दे रखा है, एलिमेंट बिहेवियर दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, या एटॉमिक नंबर दे रखा है। चार है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल होता है, रासायनिक और गुण होते हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो फिजिकल गुण होते हैं वो किस भौतिक गुण होते हैं, वो किस पे आपके डिपेंड करते हैं। चार ऑप्शन है बच्चों आपके पास, ठीक है। चार बच्चे हैं और चार ऑप्शन है, चारों में से बनाएंगे, सारा ऑप्शन बनाएंगे बच्चों। क्या होता है बच्चों चारों में से, ए तो नहीं होगा, एटॉमिक मास पहले बताए थे, एटॉमिक मास आंसर मत कीजिएगा, ए नहीं होगा बच्चों। डी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, डी ऑप्शन कर रहे हैं, सही उत्तर है डी, सही उत्तर है बच्चों, डी सही उत्तर है। एटॉमिक नंबर जो होगा, परमाणु संख्या जो होती है, देखिए परमाणु संख्या एक ऐसी चीज है, एटॉमिक नंबर कोई ऐसा चीज है जिसपे उसका भौतिक और रासायनिक गुण, किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो आपका डी हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से डी हो जाएगा। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन से, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे आप लोग, तो पीरियोडिक टेबल में ये सीखे होंगे, जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है उसमें आपको ये चीज़ सीखा गया होगा, ये चीज़ बताया गया होगा कि आपका क्या होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, रासायनिक और बाकी गुण होता है, वो इस पर डिपेंड होता है। डी हो जाएगा। ये बनाइए, यहाँ पे देखिएगा हॉरिजॉन्टल रॉ इन मैंडली पीरियोडिक टेबल। जो हॉरिजॉन्टल रॉ होता है, एक होता है ना मैंडली पीरियोडिक टेबल में एक वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ग्रुप होता है, और ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल रॉ होता है, इस प्रकार का आपका रॉ होता है। हॉरिजॉन्टल रॉ जो ऐसे जाता है पीरियोडिक टेबल में, याद होगा इस प्रकार से बच्चों, इस तरह से जाते हैं ना, ऐसे ऐसे आप जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रॉ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रॉ बोलते हैं। तो ये कौन किसको करस्पॉन्ड करता है, पीरियड को, ग्रुप को, सीरीज को, या फिर रो को, ठीक है। चार आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन इस बार इंग्लिश में है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं, सीधा जाते हैं, तो इस प्रकार से जाने को पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रुप बोलते हैं कि सीरीज बोलते हैं कि पीरियड बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से इसको बनाएंगे। अरे, 5 मिनट बस। क्या हो जाएगा बच्चों, पीरियड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से हो जाएगा, पीरियड आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, पीरियड हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पीरियड नंबर में सबसे ज्यादा उच्चतम क्या होता है, जो आवर्त सारणी होता है उसमें सबसे ज्यादा उच्चतम मेल खाने वाला चीज क्या है, इसको हम करवाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ इसको बनाइएगा बच्चों, इसको एक बार बनाइएगा, इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, उसको हम करवाते हैं, उस वाले क्वेश्चन को करवाते हैं, यहाँ पे कीजिएगा। एक कौन सा पीरियड जो है सबसे छोटा होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है, सबसे छोटा पीरियड इसमें से कौन सा है, सबसे छोटा जो है, बनाएंगे बच्चों जल्दी से, क्या होगा। अच्छा, ठीक है, बनाएंगे इसको। क्या हो जाएगा बच्चों,
सबसे छोटा पीरियड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए बच्चों, ई हो जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से बच्चों ई हो जाएगा। ग्रुप वन जो होता है आपका फर्स्ट पीरियड होता है, वो सबसे छोटा पीरियड होता है। इसमें पास 2 एलिमेंट होता है, याद रखिएगा बच्चों 2 एलिमेंट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन को करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है बच्चों, लेकिन नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास का जो आपका जो क्वेश्चन होगा, उसमें हम लोग बेहतर क्वेश्चन लाएंगे और साथ में थोड़ा सा और इसको सीरीज को लंबा रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू यहाँ पे हो रहा है, इसलिए यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन बच्चों कराए हैं, उसको आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ये सब बीसीसी या पारा मेडिकल लेवल के क्वेश्चन है। उम्मीद है हम लोग फिर से मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर आप लोग। ठीक है, ओके बच्चों।